हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं सीमा शर्मा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे CSS ग्रिड में ऑटो फिल एंड ऑटो फिट वैल्यू के बारे में। ऑटो फिट एंड ऑटो फिल के बारे में। तो VS कोड एडिटर में आ गई। HTML में मैंने एक कंटेनर ले रखा, उसके अंदर 3 डिव ले रखा है और एक CSS फाइल लिया हुआ है एक्सटर्नल, जिसका लिंक हमने यहाँ पे दे दिया। और एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स में हमने लिखा हुआ है बॉडी में डिस्प्ले ग्रिड, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन कंटेंट, ये सेंटर दे दिया ताकि आपका जो कंटेनर है वो सेंटर में आ जाए। और दूसरा कंटेनर का विड्थ दे दिया, पैडिंग दे दिया। इसमें लिखा हुआ है डिस्प्ले ग्रिड और बैकग्राउंड कलर, और बाकी कुछ नहीं लिखा है। बाकी बॉक्सेस के कलर दे दिए हमने बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो इसका मैं लेआउट दिखा देती हूँ आपको यहाँ पे चलकर। तो ये आपका लेआउट है, जो अभी हमने कोड लिखा है उसका ये लेआउट है। ठीक है, ये बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। अब हम क्या करते हैं, CSS में चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डिस्प्ले ग्रिड लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखते हैं ग्रिड। ये सारी प्रॉपर्टीज जो हम यूज करेंगे हम पढ़ चुके हैं। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। ठीक है, कॉलम हमें कितना चाहिए, तो हम रिपीट फंक्शन यूज करेंगे। रिपीट में हमें 3 कॉलम चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमें चाहिए कितने विथ कॉलम में हम विथ देते हैं, तो विथ कितने का चाहिए, तो हम लिख देते हैं 200 px फिलहाल के लिए। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे ग्रिड टेम्पलेट रोज कितने चाहिए, 1 चाहिए हमको, तो यहाँ पे लिखते हैं रिपीट 1 चाहिए। फिर मैं 1 रिपीट लिख रही हूँ। और कितने हाइट का चाहिए, तो मैं लिख देती हूँ 200 px। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं और यहाँ पे चलते हैं और इसको दिखाते हैं। तो ये आपका बॉक्स बनके तैयार हो गया। ठीक है, एक रो में कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, 200 px के, और ये जो हाइट है ये 200 px का। ठीक है, रो का हाइट। अब हमें देखना है ऑटो फिल एंड ऑटो फिट। तो सबसे पहले यहाँ पे वीडियो में हमने पढ़ा था मिन मैक्स, मिन कंटेंट और मैक्स कंटेंट, उसको यूज कर रही हूँ मैं, मिन मैक्स। तो ये मिन मैक्स यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, मिन मैक्स प्रॉपर्टी लिखते हैं और यहाँ पे मिन मैक्स में लिखते हैं हमको कितना विथ चाहिए। कॉलम दे रहे हैं तो विथ चाहिए, तो विथ हमें चाहिए 180 px का लिखती हूँ मैं। ठीक है, 180 px। और ज्यादा कितना चाहिए, मतलब अगर हम ज्यादा भी लिख सकते हैं, कम भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू भी देंगे और मिनिमम वैल्यू भी देंगे। तो हमको मिनिमम कम से कम तो 180 px का आपका विथ चाहिए, और बाकी जो बचा हम 1fr लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1fr लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमने दिया हुआ है विथ 900 px का। इसको रन कराते हैं। तो यहाँ पे रन कराने से पहले यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए, क्योंकि मिन मैक्स बाद आप कॉमा सेपरेट करेंगे वैल्यू को, और यहाँ पे रन कराते हैं हम। करा के आपका वैल्यू आ गया। ठीक है, अब जहां पे हमने 3 लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे ऑटो फिल और ऑटो फिट। तो डिफरेंस समझते हैं। सबसे पहले लिखते हैं ऑटो फिल। ठीक है, हाइफन, ऑटो के बाद हाइफन और फिल लिखते हैं, और फिर इसको चलते हैं रन कराते हैं। तो ऑटो फिल क्या करेगा आपका, देखिए हमने इसका कंटेनर का विड्थ दे रखा है 900। ठीक है, ऑटो फिल क्या किया, इसमें से क्या उठाया 180 px और उसको 3 कॉलम में डिवाइड कर दिया। ये 180 है, 180 है, 180 है, बाकी का स्पेस आपका क्या होगा, रह जाएगा। पर ऑटो फिल करता क्या है आपका, जो लेकिन जो बचा हुआ एरिया है ना, इसमें भी इसने कॉलम डिवाइड कर रखा है। हमें वो नहीं मिल रहा, इसको डिव नहीं मिल रहा, इसलिए इसमें नहीं दिखाया। अगर हम यहाँ पे ग्रिड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, इसको जूम करके दिखाती हूँ। तो इसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे इसको जूम करती हूँ, तो देखिए यहाँ पे इसने यहाँ पे जो बचा हुआ एरिया है इसको भी डिवाइड करके कॉलम दे दिया है। ठीक है, बचे हुए एरिया को ऐसा छोड़ा नहीं है। तो इसमें आप एक काम कर सकते हो ऑटो फिल में। ठीक है, अब जैसे हमने 3 कॉलम दे दिया, अब मान लीजिए मुझे ये बॉक्स 2 को क्या करना है, यहाँ पे प्लेस करना है। बॉक्स 1 पिछले वीडियो में पढ़ा था, ग्रिड कॉलम ग्रिड रो, तो वो अप्लाई करके हम इस बॉक्स 2 को यहाँ पहुंचा सकते हैं। ठीक है, जैसे अब बॉक्स 2 को पहुंचाने के लिए हमें बॉक्स 2 में जाना पड़ेगा। क्लास दे रखा है बॉक्स 2, अब यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कलर भी दे रखा है, तो बॉक्स 2 में ही चलते हैं। ग्रिड रो लिखेंगे पहले रो में। ठीक है, कहां से, -1 पे, मुझे लास्ट वाले में चाहिए। ग्रिड कॉलम में क्या चाहिए हमको, 1 2 3 4
5 6, तो 5 से लेके -1 तक चाहिए। इसको आप -1 लिख सकते हैं लास्ट वाले को। तो 5 से -1 चाहिए हमको, ठीक है। अब इसको रन कराते हैं तो क्या हुआ आपका बॉक्स 2, तो हमने बॉक्स 2 को यहाँ पहुंचा दिया, ठीक है। अब बॉक्स 3 को भी यहाँ प्लेस कर सकते हैं, फिलहाल हमें ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया ऑटोफिल। अब देखो आप फिलहाल के लिए अभी मैंने ये समझाने के लिए आपको करके दिखाया, इसको अभी हटा देते हैं, ठीक है। और इसको वापस से बैक टू नॉर्मल वापस यहाँ आ गया, ठीक है। अब इस पे ग्रिड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे तो आपको ऑटोफिल में ये दिख रहा था आपका कॉलम। अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, यहाँ पे यूज करूं ऑटोफिट, ठीक है, FIT फिट, ठीक है। तो क्या करेगा ये, रन कराती हूँ दिखाती हूँ मैं आपको। तो क्या हुआ, ये ना मैक्सिमम वैल्यू को ले लेता है, ठीक है। ऑटोफिल में क्या क्या था, मिनिमम वैल्यू को लिया था, और ऑटोफिट में क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू को लेता है। इसको ये ज्यादातर क्या करता है, आपका पूरा स्पेस को ऑक्युपाई करने की कोशिश करता है, लेफ्ट नहीं छोड़। तो ये हुआ आपका ऑटोफिट वर्सेस ऑटोफिल। ऑटोफिट में हमने देखा था कि जितने भी आप स्पेस देंगे और कॉलम देंगे वो उतने में ही सबको एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, और एक्स्ट्रा आपका ग्रिड आइटम्स और मतलब ग्रिड आइटम्स मीन्स कॉलम और आपको क्रिएट करके नहीं देगा। बट आप जब ऑटोफिल यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू ले लेगा, और जितना एरिया आपका कंटेनर का बचा है उसमें और आपका ग्रिड आइटम्स मीन कॉलम क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। मेन डिफरेंस यही है ऑटोफिट और ऑटोफिल में। अब हमने प्रैक्टिकली समझ लिया है, थ्योरेटिकली समझ लेते हैं। The autofill property fills the rows with as many column as it can fit, ठीक है। जितना जहां तक फिट होगा वो फिट करके देगा, आपको ग्रिड आइटम्स बना के कॉलम बनाकर देगा। The newly added column may be empty but it will still occupy a space in the given row. It is an important property in the CSS grid that makes a responsive layout without writing a media query for each grid, ठीक है। बिना इसका मतलब ये है कि ऑटोफिल यूज करने से मीडिया क्वेरी बिना यूज किए भी आप रेस्पॉन्सिव लेआउट बना सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑटोफिट क्या होता है, ये नीचे चलते हैं। ऑटोफिट behaves same as autofill, but the autofit property fills the currently available space by expanding its size, take up available space according to device width, ठीक है। If all grid items are empty, it is treated as a single track of size 0px। मतलब ऑटोफिल में क्या होता है, स्पेस अगर आपका बचा हुआ है तो वो उसमें ग्रिड आइटम्स में कॉलम क्रिएट करके दे देगा ग्रिड आइटम्स के लिए। मींस ऑटोफिल में क्या होता है, अगर आपका कंटेनर में स्पेस बचा हुआ है तो उसमें वो आपको कॉलम क्रिएट करके दे देगा, ठीक है, ऑटोफिल में। लेकिन ऑटोफिट में क्या होगा, आपको जितने आपके आइटम्स है उसको स्ट्रेच कर देगा, अपना साइज दिया उसके हिसाब से स्ट्रेच करके उसको क्या करेगा, उस पूरे ग्रिड आइटम कंटेनर में एडजस्ट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके एक भी ग्रिड आइटम्स नहीं है तो वो पूरे ट्रैक को क्या मानेगा, 0px यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका ऑटोफिट और ऑटोफिल। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, होप आपको समझ में आया हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों से भी शेयर कर दे।